बहुत बहुत फटाफट लिखना होता है, उसमें कुछ चीज़ छूट भी जाती है, वैसे करके आप कर सकते हो। जब आप लिख के ले लो, उस टफेस्ट कितना टफ पेपर आ जाए ना, उसमें बच्चा 24 प्लस तो करके ही आएंगे मैक्सिमम। तो ऐसे तब तक करते रहना है जब तक आपका एग्जाम डे ना आ जाए। इस टीचर से पढ़ लिया है, अब मेरे को समझ नहीं आया, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, मेरे से मॉक भी नहीं हो रहा, मेरे से बुक से भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो अब मैं दूसरा टीचर पढ़ लूँ क्योंकि ये टीचर ने शायद अच्छे से नहीं पढ़ा। ऐसा 5.5 घंटे की थी अभी जो सर ने मेंसुरेशन 3D की वीडियो डाली थी, तो मैंने क्या किया, ठीक है इस तरह से आपको लेके चलना है तभी चीज़ें हो पाएगी। अब ये भी मत सोचा करो कि 6.5 घंटे का 7 घंटे का लेक्चर है, मैं 1 दिन में या 2 दिन में करूँ, नहीं, आप इसको डिवाइड, मैं आपको बता रही हूँ आपको रूटीन देखना कैसा चाहिए, ठीक है। यू ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग जनरली मुझसे पूछते हैं कि मैं अपना डेली टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर करूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि डेली सेम चीज़ शेयर करना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ क्या शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअली आपकी टू डू लिस्ट दिखनी कैसी चाहिए। ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको रोज़ करनी, क्योंकि इतना सब रोज़ करना इज़ इम्पॉसिबल। सम डेज़ मैं कर लेती हूँ, सम डेज़ मेरे से नहीं हो पाता। तो जो मेरे दिमाग में चलता है कि हाँ एक एवरेज स्टूडेंट यानी एवरेज जो कम टाइम दे सकता है, मतलब मैं ऐसी, मुझे कंटिन्यूस पढ़ना पसंद है, तो दैट्स वाई मैं काफ़ी चीज़ें कर लेती हूँ। बट जिनको ब्रेक ले लेके पढ़ना पसंद है या फिर जिनको एक दिन में बहुत कुछ सब्जेक्ट चेंज करना नहीं पसंद, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि उनको कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो अभी रिविजन फेज़ में है, लाइक जो अभी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सेकंड अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट भी है तो लेकिन सिलेबस कंप्लीट है उनका, तो उनके लिए ये कंप्लीटली रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो भी एक बार रिव्यू कर लेना, ताकि इनमें से अगर कोई चीज़ आप अपने रूटीन में ऐड कर सको। फॉर सपोज आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो या फिर मैथ्स का 50 या 70% कंप्लीट हो गया हो, तो आप किस तरह से इन चीज़ों को लेके चल सकते हो, आपको इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, विच इज़ कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन एनी हाउ करनी ही करनी है डेली। अब कैलकुलेशन में क्या करना है, कैसे करना है, डिटेल में मैंने लॉन्ग वीडियो भी एक बना के रखी है, वो देख लो जाके। शॉर्ट में देखना है तो मेरे शॉर्ट के पॉपुलर वीडियो में जाओगे ना, तो उसमें एक 1.3 मिलियन व्यूज़ लेके गई है वीडियो, वो वाली देखो। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि आपको एक्चुअली कैलकुलेशन में करना क्या होता है, ठीक है। आपको डेली वो करना है। स्टार्टिंग डेज में आपको शायद से 1 घंटा भी लग जाए, लेकिन धीरे धीरे आप उसको 20 मिनट ले आओगे। अब मैं उसको 10 मिनट में कर लेती हूँ, क्योंकि आपको जैसे चीज़ें याद होती जाएगी, आप धीरे धीरे उसके यूज टू होते चले जाओगे। तो जब आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 1 घंटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले दिन दूसरे दिन लगेगा, आप आधा आधा कर लो, मतलब आधा काम पहले दिन फिर आधा काम दूसरे दिन, ऑल्टरनेटिव डेज पे रख लो उन चीज़ों को। इससे क्या होगा, आपका रोज़ आधा आधा घंटा लगेगा, धीरे धीरे आप उसको 20 मिनट 10 मिनट पर ले आओगे, ठीक है। लेकिन मिनिमम टू मिनिमम कोई भी बंदा उसको 15 मिनट में कर सकता है। 10 मिनट बहुत बहुत फटाफट लिखना होता है, उसमें कुछ चीज़ छूट भी जाती है, वैसे करके आप कर सकते हो। जब आप श्योर होगा कि हाँ आपको सब कुछ याद हो गया, तब आपका टाइम 5 मिनट भी हो जाएगा, 2 मिनट भी हो जाएगा, क्योंकि आप बस ओवर से एक बार गो थ्रू करोगे, ठीक है। कैलकुलेशन देखनी नहीं है, लिखनी भी है, याद रखना, लिख लिख के करना है उसको, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी है, पहली चीज़ मिस नहीं करना किसी भी हालत में। सेकेंड आपका कॉन्सेप्ट है। अब जब आपको पता है कि 15 मिनट में चीज़ें हो गई है, तो मैं देखो उसका हवा नहीं बना रही हूँ, लेकिन आप एक चीज़ सोचो। बहुत लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि सिर्फ मैथ्स को ही क्यों पकड़ के बैठे हैं, या फिर बहुत लोग ये बोलते हैं कि ठीक है ना, कौन सा 25 क्वेश्चन पूरे करने हैं, मैं मान रही हूँ, लेकिन मेरे साथ लिख के ले लो। उस टफेस्ट कितना टफ पेपर आ जाए ना, उसमें बच्चा 24 प्लस तो करके ही आएंगे मैक्सिमम स्टूडेंट, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली है, करने वाले हर पेपर में करके आते हैं। एसएससी में कॉम्पिटिशन कम नहीं है, बच्चों को बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ कि जितने आपके बस की है, जितने आपके हाथ में, आप उतना तो करके जाओ ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके हाथ में है। जो चीज़ आपसे हो सकती है, एकदम अनएक्सपेक्टेड कुछ आ गया तो वो तो कोई भी नहीं करके आएगा, बट एटलीस्ट आप इतना रखो कि हाँ आप एटलीस्ट 23 प्लस क्वेश्चन करके आओ। टफ मॉक में भी आप 20 प्लस क्वेश्चन करके आओ, क्योंकि टफ मॉक में हम इतना घबरा जाएंगे कि हम 15 करना भी हमें मुश्किल लगेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे रखने हैं। अब कॉन्सेप्ट आप कैसे क्लियर करोगे, तो अगर आपने कोई नोट्स बना रखा है देन इट्स वेल एंड गुड, आप उसके साथ जाओ। नोट्स नहीं बना रखा तो आप अपने फॉर्मूला बुक बनाना अभी से स्टार्ट करो। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो या फिर रिविजन कर रहे हो, वहाँ से आप इसको बनाओ। नहीं बना सकते तो ना मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे ना भूतेश सर के एनोटेड PDF दे दूँगी। उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट का पूरा नोट्स रेडी करके रखा हुआ है, तो मैं वो आप लोग को दे दूँगी। वो आपको रिविजन करना है प्रॉपरली। अब फिर से मैं कहूँगी, देखो वो चीज़ एक दिन में नहीं हो सकती। आप लोग अगर लेके बैठोगे ना उसको, तो आपका पूरा दिन चला जाएगा और उसमें भी शायद वो 100% कंप्लीट नहीं हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको कॉन्सेप्ट रोज़ रिविजन करना है सारे चैप्टर्स के। तो वो कैसे करोगे, सपोज़ मैं तुम्हें मेंसुरेशन का, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, मैंने ऐसे 4 चैप्टर के तुम्हें प्रोवाइड करे, सपोज के लिए छोटे में बता रही। तो आपको क्या करना है, एक दिन में आप देख लो कितना कर सकते हो। अगर मैंने परसेंटेज और फिर प्रॉफिट लॉस दिया, ये दोनों छोटे छोटे नोट्स होंगे इनके, तो आप एक दिन में आराम से इन दोनों को कर सकते हो। तो एक दिन लेके बैठो। मेरा मतलब आप टाइम डिसाइड कर लो कि रोज़ मैं 1 घंटा दूंगा या 40 मिनट दूंगा, ठीक है। और आपको उस अकॉर्डिंग करते जाना है। फिर से दोबारा जैसे आपने डिसाइड कर लिया, मान लो 10 चैप्टर है,
तो आपने डिसाइड किया 2 एक दिन में, 2 एक दिन में, 2 एक दिन में, 2 एक दिन में, ऐसे करके, या फिर कोई चैप्टर टफ है उसके लिए 1 एक दिन में, तो ऐसे करके आपका 6 दिन का साइकिल बन रहा है, 7 दिन का साइकिल बन रहा है। तो आप एक साइकिल कंप्लीट करो, फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट करो, फिर तीसरा साइकिल स्टार्ट करो। आपको ऐसे तब तक करते रहना है जब तक आपका एग्जाम डे ना आ जाए। और फिर वो दिन भी आएगा कि ये 7 दिन का साइकिल आपका 3 दिन का बन जाएगा, 3 दिन का 1 दिन का बन जाएगा। जब आपको सारी चीज़ अच्छे से याद हो जाएगा, आप सिर्फ एक बार पढ़ोगे और आपको उस दिन तक के लिए ये साइकिल रिपीट करती रहनी। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना। उस दिन आप भले कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है ना, आप एग्जाम में कर लोगे, क्योंकि आपको डर नहीं लगेगा। आपको समझ आएगा हाँ इसमें करना क्या। हो सकता है फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाओ क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तो शायद कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उतना टाइम नहीं बचा हुआ है एग्जाम में। आप कर सकते हो, मैं मान रही हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आपकी ये दोनों चीज़ पर पकड़ होगी ना, तो स्टिल आप एग्जाम में कर लोगे। थर्ड थिंग विच इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो ये तो है ऐसी चीज़ जिसको आप मिस कर ही नहीं सकते। बहुत लोग मुझे वीडियो पे कमेंट करते हैं जिनके मैं शायद रिप्लाई भी नहीं कर पाती, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं वीडियोज़ में इसका जवाब दे दूँ, बट वो लोग वीडियो नहीं देखते, तो फिर मैं उनका कुछ नहीं कर सकती। बट कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने इस टीचर से पढ़ लिया है, अब मेरे को समझ नहीं आया, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, मेरे से मॉक भी नहीं हो रहा, मेरे से बुक से भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो अब मैं दूसरा टीचर पढ़ लूँ क्योंकि ये टीचर ने शायद अच्छे से नहीं पढ़ा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर टीचर अपना 100% देता है, और इस टीचर से भी बच्चे सेलेक्टेड है, इस टीचर से भी बच्चे सेलेक्टेड हो, किसी और से भी बच्चे सेलेक्टेड होंगे। तो एट द एंड आप पे डिपेंड करता है। मैथ्स करने के बाद आपको डायरेक्ट ये थोड़ी होगा कि आपने सर ने आपको थोड़े पिला दी अमृत कि बस अब आप ताकतवर बन गए, अब आपसे मैथ्स हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपसे ये क्वेश्चन होंगे। एक दिन में नहीं होने वाला। इसलिए तो बच्चे 2-3 साल से क्यों घिस रहे, इन्हीं रीज़न से घिस रहे, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा चीज़ें निखर के आएगी, उतना ज़्यादा एग्जाम में कॉन्फिडेंट होगा, उतनी अच्छी चीज़ें होगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कोई भी वाईक्यू बुक है तो आप उससे करो। आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, उनकी अगर PDF आपको मिली हुई है तो आप उससे प्रैक्टिस करो, उसी PDF को बार बार करो, क्योंकि उन PDF में क्वेश्चन PYQ ही होते हैं। और अगर आपके पास कोई बुक है तो उनसे कर सकते हो। नहीं है, आप सोच रहे हो परचेज करने का, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ, आप बुक यूज़ कर सकते हो। हाईली रिकमेंड है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात कि पूरा चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, विच इज़ बेस्ट थिंग। आप अपने अकॉर्डिंग रिवाइज कर सकते हो। SSC के सारे PYQ है 2011 से 2025 तक, यानी अपडेटेड कंटेंट है। 3700 से भी ज़्यादा TCS MCQ। अब आपको लगेगा क्योंकि मैथ्स में कभी भी कंटेंट चेंज नहीं होता, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको जो मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रही हूँ ना, कॉन्सेप्ट, वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, क्योंकि आप जब चैप्टर स्टार्ट करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे नोट्स बने हुए मिलते हैं। आप जी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अलग से वो नोट्स बनाने का जिम्मा नहीं देखना पड़ेगा। आप इन्हीं को एज अ नोट्स डेली रिवाइज कर लो, आपका ये नोट्स कंप्लीट होगा। लाइन्स एंड एंगल्स के सारी जितने भी चीज़ें बन सकती है वो सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं आपको। टॉपिक वाइज है, फॉर एग्जांपल पॉलीगन्स के, तो पॉलीगन्स के सारा सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं। बेसिकली यही चीज़ मैंने भी अपने नोट्स में लिखी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो यही चीज़ लिखी हुई है, मतलब यही है। तो आपको अलग से नोट्स बनाने के झंझट गए। सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट इसमें दे रखे हैं। देखो एक जगह चीज़ें रहती है, रिवाइज जल्दी होती है, क्लैरिटी आती है। सारे सर्कल की चीज़ दे रखे हैं, आपको क्लियर रहेगा यहाँ से सब चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको PYQ क्वेश्चन दे रखे हैं, ईयर दे रखा है, CPO के भी एक क्वेश्चन है। तो आप सिर्फ CGL के पहले कर लेना, टाइम कम है तो। इस तरह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड देन आप सोल्यूशन पे जाओगे तो आपको सोल्यूशन यहाँ पे एरर फ्री मिलेगा, जो कि अच्छी बुक की यही एक निशानी होती है कि एरर फ्री सोल्यूशन होना चाहिए। डिटेल में है, विद द फिगर के साथ बना के। यहाँ पे आपको किसी क्वेश्चन में 2-3 तरह के मेथड दिए हुए हैं, कि एक बिल्कुल बेसिक ताकि आप समझ लो, और दूसरा ट्रिक ताकि आप एग्जाम में किस तरह से करोगे, वो चीज़ें दे रखी है। तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हो। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू कैन यूज़ माई कोड विच इज़ प्रीति10, एंड आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट चीज़ है सेक्शनल मॉक। इस टाइम पे आपको डेली एक सेक्शनल मॉक आपके रूटीन में होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है कि ये चारों चीज़ें क्या आप रोज़ रोज़ कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ आपको रूटीन दिखना कैसे चाहिए, ठीक है। आप सबसे पहले ना अभी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 1 वीक ले, फर्स्ट वीक ले आप कैलकुलेशन से स्टार्ट करो। यानी आपको पहले हफ्ते में कैलकुलेशन को अपने को यूज टू बनाना है, ठीक है। डेली 30 मिनट देखिए, फिर आप इसको रिड्यूस कर लोगे 10 मिनट तक। एक हफ्ते में आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा होगा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं होगा। जिस क्षण आपको चीज़ें याद हो गई, यानी चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें 7वें दिन से तो आप उड़ाओगे कैलकुलेशन को, ठीक है। ये खत्म होने के तुरंत बाद आपको कॉन्सेप्ट पे आ जाना है। मैं PDF या तो प्रोवाइड करी भूतेश सर की, नहीं है मैं तो खुद कहूँगी, खुद के नोट्स है तो उससे करो। एंड खुद के नोट्स बनाओ, खुद की फॉर्मूला बुक डिज़ाइन करो, नहीं है तो भूतेश सर की PDF दूंगी, उसको रिवीजन करना है डेली। ये डेली 20 मिनट एंड साथ में 40 मिनट ये, यानी 1 घंटा आपका डेली का ये चीज़ हो जाएगी। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब देखो लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक दोनों साथ में एक दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी देखना है और सबकी वेटेज बराबर है इस समय। तो आपको सिर्फ मैथ्स को नहीं करना है। हाँ, मैथ्स उस 50 मार्क्स के लिए मैथ्स टाइम ज़्यादा मांगता है, लेकिन एक बार टाइम दे दी तो वो 100% गारंटी के साथ टाइम देता है। लेकिन इंग्लिश टाइम शायद कम मांगता है, लेकिन वो गारंटी कभी नहीं देता। ये फ़र्क है मैथ्स और इंग्लिश में, इसलिए लोग मैथ्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गारंटी होती है 100%। बट स्टिल
आपको लाइक ये दोनों एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो सपोज़ आपको चैप्टर कर रहे हो, जैसे मेरा क्या है, मैं FRB कर रही हूँ आजकल, ठीक है। तो बेसिकली संडे को सर क्या करते हैं, संडे को कोई एक वीडियो डालते हैं। अब वो वीडियो 5.5 घंटे की थी, अभी जो सर ने मेंस्ट्रुएशन 3D की वीडियो डाली थी, तो मैंने क्या किया, उसको डेली 2 घंटे एंड लास्ट में 1.5 घंटा, इस तरह का कुछ मैंने रूटीन कर लिया। यानी 3 दिन मेरे लेक्चर लेने में चले गए। अब हफ्ते के मेरे 3 या 4 दिन बच गए, है ना। अगर सर ने नेक्स्ट लेक्चर नहीं डाला तो मेरे 3-4 दिन बच गए नेक्स्ट के। तो उन दिनों में कोई एक चैप्टर उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और बेसिकली इनमें ना मैं 2 से 3 चैप्टर निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस कर ली। तो अब मेरा एक दिन में मतलब 50-60 क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ पर्टिकुलर चैप्टर के, तो मेरा ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। एक दिन अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो सिर्फ लेक्चर देख लो, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इस तरह से आपको लेके चलना है, तभी चीज़ें हो पाएगी। अब ये भी मत सोचा करो कि 6.5 घंटे का 7 घंटे का लेक्चर है, मैं एक दिन में या 2 दिन में करूँ, नहीं, आप इसको डिवाइड कर लो, 1.5 घंटे का ले लो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एट द एंड डिवाइड कर लेना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको डेली, मतलब मैथ्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, चाहे लेक्चर फॉर्म में चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, मैं डेली 3 घंटा दूंगा और आपको 3 घंटे अलग से रखना है। तो अब डेली आप मैथ्स के लिए 4 घंटे ओवरऑल दे रहे हो। आपको लग रहा होगा ये धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा अपने आप। पहले दिन बहुत बर्डन लगेगा, दूसरे दिन नहीं होगा। 100% चीज़ें कभी नहीं होती, मैंने हमेशा बोला है, परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टार्ट करोगे तभी तो 70 to 80% होगा ना। तो आई थिंक एटलीस्ट स्टार्ट करो। ये 3 घंटे नहीं तो 2 घंटे होगा, 1.5 घंटे होगा, 1 घंटे होगा, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शनल मॉक। आपको टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं जो करती हूँ, मैं घर लाइब्रेरी से घर आने के बाद मैं एक सेक्शनल मॉक लगा लेती हूँ रात में जनरली हमेशा, एंड उसी से मैं एनालिसिस कर लेती हूँ। यानी 30 मिनट आपको मात्र लगने वाले एक सेक्शनल मॉक के लिए। एनी हाउ टाइम निकालो अपने उस ड्रीम जॉब के लिए। अगर तुम एक सेक्शनल मॉक नहीं दे सकते तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो एक सेक्शनल मॉक डेली आपको मैथ्स का देना ही देना है। तब मैं कहूँगी अगर आप 2 या 3 दे सकते हो दैट्स बहुत सही है, लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो। एटलीस्ट एक तो 2 ही दो रेस, ठीक है। धीरे धीरे उससे इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट होगी आपकी। ओके, सो आई थिंक मैथ्स से हम डन हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा आपका मैथ्स का होना चाहिए। इसी तरह का मैं आपके लिए नेक्स्ट इंग्लिश का एंड देन जीके का एंड देन पर डे रूटीन टाइम टेबल क्या इस तरह के वीडियोस लेके आऊँगी। मैंने लिख लिया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। आई डोंट वांट कि मैं अभी आपको बिल्कुल मिक्स कर दूँ। आप मैथ्स से स्टार्ट करो, मैथ्स को लेकर इस तरह की चीज़ें आपकी डेली रूटीन में होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ आप इंक्लूड कर रहे हो दैट्स गुड। आप बहुत ट्रैक पे नहीं कर रहे तो अभी से करना इस चीज़ को स्टार्ट करो। दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।